हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रीएम्बल पर यानी प्रस्तावना पर गाइस लगभग 10 क्वेश्चन पर सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी बार बार यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following word is not written in the preamble of Indian Constitution? संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष एंड लोकतंत्र। बताएंगे इसका उत्तर होगा। चलिए अगर इसके आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। यानी राष्ट्र निरपेक्ष शब्द यहां पर नहीं दिया गया है, बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में उल्लिखित है। प्यारे बच्चों, जब आप लास्ट तक जब आप क्वेश्चन कर लेंगे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अपना जरूर बताएं कि आपने 10 में से कितना सही बनाया। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं कह रहा है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में समाजवादी, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। बताएगा इसका उत्तर होगा आपका। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। Which of the following statement is not true? The date of enactment of Indian Constitution is 26 November 1949. The word secular was added by the 42nd Constitutional Amendment. The 42nd Constitutional Amendment was in 1976. And socio-economic and political justice is derived from the Russian Revolution. बताएंगे इसका उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 नहीं, बल्कि 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू किया गया था। इस अकॉर्डिंग दूसरे में ए आंसर गलत है। चलिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। गाइस, थोड़े से लंबे स्टेटमेंट है लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने के लिए बाध्य है। बताएं गाइस, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बिल्कुल गाइस, अगर आंसर की बात करें तो आंसर पढ़ने के अकॉर्डिंग आपका डी बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। यानी संयुक्त राष्ट्र की बात को मानने के लिए बाध्य है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वी आर सॉवरेन स्टेट, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। यानी हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही मैटर में पूरी तरह से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस अकॉर्डिंग तीसरे का डी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, निम्न में से कोई नहीं। जवाब दें, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल गाइस, अगर क्वेश्चन को पढ़ने से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति इज द राइट आंसर। यानी सामाजिक समानता की बात करें तो ऑल पीपल्स आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देन आल्सो कैन से दैट सभी लोग बराबर हैं। चलेगा गाइस, अगला क्वेश्चन पांचवा, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था। अर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मंडेला। बताएंगे इसका उत्तर होगा। Who among the following called the preamble of the Indian Constitution as a keynote of the Constitution? गाइस, 4 ऑप्शन है, प्रयास करें क्या उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर। अर्नेस्ट बार्कर इज द राइट आंसर। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि संविधान की कुंजी नोट है प्रस्तावना के संदर्भ में। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने आंसर सही हो रहे हैं। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। बताएंगे इसका उत्तर होगा। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड। बताएंगे इसका उत्तर होगा। बिल्कुल गाइस, सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। प्रस्तावना का प्रावधान, अगर सिर्फ प्रस्तावना वर्ड होता तब ये यूएसए हो जाता, जबकि भाषा कह रहा है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सातवां क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है।
इन विच इज द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया वेस्टेड? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में? बताएं गाइस। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। भारत की जनता इज द राइट आंसर। यानी भारत की संप्रभुता देश की जनता में निहित है, क्योंकि देश की जनता डिसीजन लेती है किसकी सरकार बननी है या किसकी सरकार नहीं बननी। सारे डिसीजन पीपल्स के द्वारा लिए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? यानी हाउ मेनी टाइम्स हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन अमेंडेड टिल नाउ? एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। बताएं गाइस। बिल्कुल गाइस, ए इज द राइट आंसर, एक बार। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला गाइस धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था और राष्ट्र की अखंडता या इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 28वां, 40वां, 42वां, 52वां? जस्ट अभी बताया था। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड किस अमेंडमेंट के थ्रू प्रेमबल में ऐड किया गया? बताएं गाइस। बिल्कुल सही, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा यह शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवाद का मतलब है सभी लोगों के बीच में संसाधनों का समान वितरण, और पंथ निरपेक्ष या सेकुलर का मतलब है सभी धर्म क्या है? बराबर। स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है और स्टेट की नजर में सारे धर्म बराबर हैं। 10वां, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ नेशन इज इंडिया? 4 ऑप्शन है, बताएं। बिल्कुल गाइस, इज द राइट आंसर। सेकुलर नेशन इज द राइट आंसर। यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष या सेकुलर कंट्री के रूप में जाना जाता है। आई होप कि गाइस आपके कम से कम 10 में से 10 बिल्कुल सही बने हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।